अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पहली वीडियो हम 2026 में ईयरली एनालिसिस करने वाले हैं। लेट्स सी। आज हम एसएमसी स्ट्रक्चर के मुताबिक ईयरली एनालिसिस करते हैं। एक्सयू यूएसडी यानी कि गोल्ड के लेते हैं। पहले सबसे यहाँ पर हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ये हमने चार्ट खोला है एफएक्ससीएम का। तो इसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पर ईयरली के मुताबिक 12 मंथ में यहाँ पर ब्रेक और सिक्योर हुआ है। ठीक है। इसको हम मार्क करते हैं कि ये हमारा ब्रेक और सिक्योर है। इसका लोएस्ट पॉइंट हमारा ये आता है। ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। इसके बाद मार्केट ने नया ब्रेक और सिक्योर किया यहाँ पर। ये ब्रेक और सिक्योर हुआ। ये ब्रेक और सिक्योर आ गया। इसके बाद मार्केट अभी तक न्यू नए रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं करी। तो इसके मुताबिक हमारे पास ये मार्केट में 1 2 और ये 3 था। ठीक है। इसके बाद मार्केट ने नया हमारे पास ये 1 ये 2 ये 3 बना। 3 अभी कंफर्म नहीं करा। ठीक है। ये अर्ली के मुताबिक मार्केट कुछ इस तरीके से काम कर रही है। अब चलते हैं। 12 मंथ में गए थे तो अब चलते हैं 6 मंथ में। 6 मंथ में इसने क्या किया। 6 मंथ में भी अभी इसने ऊपर से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हमें नहीं दी। अब चलते हैं 1 मंथ में। वन सॉरी 3 मंथ में चलते हैं। 3 मंथ में यहाँ पर मार्केट ने हमारे पास ब्रेक सिक्योर के बाद 2 कैंडल रिट्रेसमेंट दी है या नहीं वो चेक करते हैं। ये ब्रेक सिक्योर हुआ। इसके बाद मार्केट ने 2 कैंडल रिट्रेसमेंट दी। ये हमारे पास ये ब्रेक सिक्योर हुआ यहाँ पर। ये ब्रेक सिक्योर है। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक और ब्रेक सिक्योर किया। ये वाला इसके ऊपर ये ब्रेक सिक्योर हुआ। तो इसका लोएस्ट चेंज ऑफ क्रेडिट का एरिया ये आ गया हमारे पास। ये वाला। अब नया ऊपर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हमें 3 मंथ में नहीं मिली। अब चलते हैं हम 1 मंथ में। 1 मंथ में क्या है। मंथली के मुताबिक यहाँ से हमारे पास 2 कैंडल रिट्रेसमेंट मंथली में भी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम इसको सब रिमूव करते हैं तो अब चल रहे हैं सीधा वीकली पर। वीकली पर लास्ट सिक्योर हमारा कहाँ पर और क्या कर रहा है। वीकली के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास ये 2 कैंडल रेसमेंट है। तो इसका लोएस्ट पॉइंट स्विंग लो ये आ गया। इसका यहाँ पर ये ब्रेक सिक्योर हुआ है वीकली के मुताबिक। ठीक हो गया। वीकली का ये यहाँ पर ब्रेक स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा एरिया आ गया एक वीकली के मुताबिक बाइंग जोन। और यहाँ पर हमारे पास आ गया ये वीकली का लोएस्ट बाइंग जोन। अब चलते हैं डेली पर। डेली पे क्या चल रहा है। डेली में मार्केट अपना डेली में भी मार्केट का यही ब्रेक स्ट्रक्चर है। और ये इसका चेंज ऑफ क्रेडिट का एरिया। अब यहाँ पर डेली और वीकली दोनों अलाइन है। तो इसके मुताबिक हम यहाँ पर अब ये अब बाइंग जोन है डेली का वीकली का दोनों का। ठीक है। इसको हम पहले थोड़ा सा डबल कर देते हैं कि पता चल जाए हमें कि वीकली का कौन सा एरिया है और डेली का कौन सा। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। डेली का मिटिगेशन ब्लॉक हम ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पर डेली का मिटिगेशन ब्लॉक। इसका कलर मैं थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये आ गया हमारा डेली का मिटिगेशन ब्लॉक। अब यहाँ पर हम चलते हैं H4 में। H4 में क्या चल रहा है वो रीड करने की कोशिश करते हैं। H4 में हमारे पास लास्ट ब्रेक सिक्योर यहाँ पर था। ये ब्रेक सिक्योर। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक और नया हमें ब्रेक सिक्योर दिया इस जगह पर। यहाँ पर ये ब्रेक सिक्योर दिया। तो अब यहाँ पर इसका लोएस्ट पॉइंट ये था। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो कि मार्केट ने हमें सेल का चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। तो अब मार्केट ने यहाँ पर सेल का चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। तो नीचे ब्रेक हुआ है या नहीं वो अभी तक नहीं हुआ।
तो 4 आवर हमारा अभी तक बेरिश है। H1 में चलते हैं, तो H1 में देखते हैं। तो H1 में अभी मार्केट हमारे पास क्या कर रही है। H1 में भी मार्केट ने हमारे पास लास्ट ब्रेक स्ट्रक्चर यहाँ था, इसके ऊपर, इस इस लेवल के ऊपर ये ब्रेक स्ट्रक्चर था। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, दे दी, सॉरी, H1 का। जब H1 का हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, H1 का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी और H4 का भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास आ गया, तो हम अब मार्केट से डेली और वीकली के दोनों के मिटिगेशन ब्लॉक पर खड़ी है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, बुलिश के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर। बुलिश के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर अब देखते हैं। यहाँ पर नीचे H1 में ये हमारा एरिया ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ है, ये हमारा सेल साइड का ब्रेक स्ट्रक्चर है। इसके बाद मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल यहाँ पर आ गया। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया है हमारे लिए, यहाँ पर एक इंटरनल में ये एक ब्रेक स्ट्रक्चर किया है बाय साइड का। और नेक्स्ट मूव अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज करती है, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, जिसको हम MSS कह देते हैं या चेंज ऑफ कैरेक्टर कह देते हैं। बाय साइड का MSS आ जाएगा। अगर जैसे ही हमें ये बाय साइड का MSS मिले, इसके बाद हम इसको बाय प्लान कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता, तो ये हमारे पास एरिया अभी के लिए H4 और H1 में सेलिंग जोन है। ठीक है। H4 और H1 के मुताबिक यहाँ से ये सेल आ सकता है। ये था गोल्ड का वीकली ईयरली एनालिसिस। आज पहला एनालिसिस हमने पोस्ट करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। जिस किसी भाई को कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो वो हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए और हमसे बातचीत करना चाहें तो बातचीत कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।